हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भाई छत्तीसगढ़ रिजर्वेशन पॉलिसी। आप सभी जानते हैं भाई अभी कुछ दिनों पहले बिलासपुर हाई कोर्ट का रिजर्वेशन पर एक जजमेंट आया था। क्या है जजमेंट, उसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे भाई। क्लियर है ना। तो देखते हैं, जब छत्तीसगढ़ हमारा बना था 2000 में, तब वहाँ पर रिजर्वेशन जो लागू था आप लोग का, वो था भाई आप लोग का एसटी का 20%, एससी का 16% और ओबीसी का 14%। इस तरह से हम देखते हैं टोटल जो आप लोग रिजर्वेशन था वो था 50% था। ठीक है ना। जैसे ही 2012 आया तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट थे उसने रिजर्वेशन पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज किया भाई। ठीक ना। कुछ जो कैटेगरी था उसका रिजर्वेशन जो सीटें हैं उसको इंक्रीमेंट किया और कुछ कैटेगरी का रिजर्वेशन डिक्रीमेंट किया, जिसमें आप देखते हैं भाई आप लोग का एसटी का जो रिजर्वेशन है 2012 से कितना है आप लोग का 20 से बढ़ा के कितना कर दिया है 32, लगभग 12% यहाँ पर जो सीटें हैं आप लोग का एसटी का इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब एसटी जो कैटेगरी में आ रहे हैं जितने भी कैंडिडेट्स, उन लोग को बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है। ठीक है ना। 2012 में जो रिजर्वेशन पॉलिसी लागू हुआ था। ठीक है ना। अगर हम देखेंगे भाई एससी का, तो यहाँ पास देखते हैं भाई 2002 में लागू था, 2000 में वो था 16% और 2012 में कितना हो गया 12%। लगभग यहाँ पास 4% सीटों का डिक्रीमेंट हुआ था एससी वालों का। ठीक है ना। इसी कारण से एससी वालों ने यहाँ पास कोर्ट केस किया था जो 2012 से लागू था और उसका जजमेंट अभी आया है लगभग 10 सालों बाद। क्लियर है ना। एससी वाले नाराज थे, उसने कोर्ट केस किया बिलासपुर हाई कोर्ट पे जाके, तो उसका जजमेंट अभी आया है। ठीक है ना। और ओबीसी का जो था आप लोग का 40% वो उतना का ही उतना ही रहा भाई, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया। क्लियर है ना। तो यहाँ पर जो फायदा हुआ था आप लोग का वो था एसटी वालों का, जो नुकसान हुआ था वो था आप लोग का एससी वालों का और साथ ही जनरल कैटेगरी वालों का। क्लियर है ना। क्योंकि जनरल का जो सीट था 50%, वहाँ से कुछ सीटें और चला गया भाई एसटी वालों को। क्लियर है ना। ये है। तो हम आते हैं भाई 2019 में, तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट चेंज हुए थे उसने भी अपना एक रिजर्वेशन पॉलिसी लागू किया था, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया भाई। क्लियर है ना। एक अध्यादेश था बट वो अध्यादेश कानून नहीं बन पाया। ठीक है ना। 6 महीने तक का रहता है बट वो कानून नहीं बन पाया, तो आप लोग का लागू नहीं है। इस तरह से आप देखते हैं भाई 2000 में लागू था, लागू है अभी भी। जो आप लोग का जो है ना अभी सीटें जो रिजर्वेशन का, वो 2012 पे जो रिजर्वेशन पॉलिसी था उसी पे ही आप लोग को सीटें मिलता था। इस रिजर्वेशन पॉलिसी को चेंज किया गया था अभी 2019 में, बट ये लागू नहीं हो पाया। ठीक है ना। अध्यादेश होता है 6 महीने तक का ही वैलिड रहता है, 6 महीने बाद वो ऑटोमेटिक क्या होता है आप वो समाप्त हो जाता है। तो अभी जो रिजर्वेशन है आप लोग का वो है भाई आप लोग का 58% है, जो है भाई एसटी का 32%, एससी का 12% और ओबीसी का 40% है। क्लियर है ना। तो इसमें बोला है कि ये जो आप लोग 50% जो आरक्षण दिए हैं वो क्या है असंवैधानिक है। असंवैधानिक मतलब संविधान में लिखा गया था भी जो आरक्षण होता है वो मैक्सिमम 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, बट यहाँ पर कितने बताओ 58% है। तो ये हो गया आप लोग का असंवैधानिक। ठीक है ना। तो इसको कैंसिल किया जाएगा भाई। बट इसको दिया भी ऑर्डर कौन दिया, जजमेंट आप लोग का, जजमेंट दिया आप लोग का हाई कोर्ट। ठीक है ना। किसने दिया है जजमेंट हाई कोर्ट। तो छत्तीसगढ़ जो गवर्नमेंट है या तो ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको चेंज कर सकती है। ठीक है ना। या तो उसके पास एक चांसेस है भाई कि वो कहाँ चले जाए, वो चले जाए सुप्रीम कोर्ट, और वो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है क्या है उसका जजमेंट उसका वेट कर सकता है। क्लियर है ना। आप लोग समझ में आया क्या बोला मैंने। मैं यही बोल रहा हूँ कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने यह बोला है कि जो रिजर्वेशन है 50% से अधिक वो असंवैधानिक है। क्लियर ना। उसको क्या किया जाएगा, निरस्त किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस दिया है, बट स्टेट गवर्नमेंट के पास 2 चांसेस है कि वो या तो इस पॉलिसी को चेंज कर सके, ये पहला चांसेस होता है। अगर ये पॉलिसी चेंजेस होता है भाई तो यहाँ पर जो जनरल के जो स्टूडेंट हैं उन लोग को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अभी आप लोग का जो सीटें आएगा अभी सीट मैट्रिक्स भी जो आने वाला है वो अगर चेंजेस होने के बाद आता है तो बहुत सीटें जो है जनरल वालों को फायदा होगा, एसटी वालों को वहाँ पर सीटों का नुकसान होगा भाई। ठीक है ना। ये हो सकता है। या तो सेकेंड केस चांसेस ये बनता है कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कहाँ जाए भाई, सुप्रीम कोर्ट जाए और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। जो भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आता है उसके अनुसार होगा। ठीक है ना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिसीजन दिया है
तो लागू होता ही होता है, ठीक है ना। सबसे बड़ा कोर्ट होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद होता है आप लोग का हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट में कोई डिसीजन दिया गया है तो उसके विरुद्ध हम लोग अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो हम उस डिसीजन को कहीं पास भी फिर से अपील नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम ये वेट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या है इसके बेस पे। अगर एक केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो आप ये समझे कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है ये 1-2 साल और लागू हो सकता है, क्योंकि भाई जब कोर्ट केस का मैटर होता है तो वहाँ पास उसका जजमेंट आने में टाइम लगता है, ठीक है ना। जजमेंट बहुत जल्दी नहीं आता, भी लगभग 3 साल 4 साल 5 साल का जजमेंट हो सकता है, इतना वेट कर सकते हैं भाई, ठीक है ना, हो सकता है। तो अभी भी चांसेस है कि जो इस बार का काउंसलिंग होगा नीट का वो पुराने जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसी के थ्रू हो सकता है भाई, क्लियर है ना। तो यहाँ पर आप लोग को बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। ये है, तो आप लोग इसका फोटो खींच सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या है रिजर्वेशन पॉलिसी। एक था आप लोग का लागू था, एक है लागू है, और एक आप लोग का लागू नहीं है, क्लियर है। ये है, अगर ये जो सीट मैट्रिक्स है अगर फिर से लागू होता है, कौन सा ये 50% वाला, तो आप लोग को यहाँ पर जनरल के जो कैंडिडेट है उन लोग को बहुत फायदा होगा। और जो एसटी का सीटें 360 370 में मिलता है वो इस बार 360 370 में ना मिलके 390 या 400 में मिल सकता है, क्लियर है। चलिए तो आप लोग नोट करें भाई इसको, ठीक है। तो ये था भी आप लोग के बिलासपुर हाई कोर्ट का जो निर्णय था। अब हम वेट करते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट का क्या उसका निर्णय आता है, या तो स्टेट गवर्नमेंट के निर्णय का। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट निर्णय देता है तो उसके बेस पे हम लोग क्या है सीट मैट्रिक्स उसका हम लोग फिर से न्यू वीडियो सीट मैट्रिक्स से बनाएंगे। साथ ही जो कट ऑफ है, कट ऑफ है आप लोग का कितना गया, कट ऑफ कितना जा सकता है, कितना होगा न्यू कट ऑफ, उसका भी एनालिसिस करके हम लोग इस वीडियो में बनाएंगे भाई, ठीक है ना। वीडियो बहुत दिनों बाद आ रहा है भाई, हमने इस कट में जो है आप लोग का रिजर्वेशन पॉलिसी उसको अच्छे से एनालिसिस किए हैं, क्या चेंजेस हो सकता है, ये सभी एनालिसिस हमने अच्छे से किए, तो ये हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।